रणीचा के राजा अजमल जी अपने दोनों पुत्रों राजकुमार वीरमदेव और राजकुमार रामदेव के साथ दरबार में उपस्थित हुए। दरबार मंत्रियों और जनसभा से खचाखच भरा था। उसी समय वहां एक वृद्ध तपस्वी उपस्थित हुआ और अपनी व्यथा सुनाई। हे राजन, मैं आपके राज्य की सीमांत पर मौजूद घने जंगल में अपने अनुयायियों के साथ तपस्या करता हूं। वहीं पास में एक रहस्यमयी पहाड़ी है जिस पर भैरव नाम का एक राक्षस रहता है। वह आसपास के गांवों और हमारे आश्रम पर हमले करता रहता है। वह लोगों और हमारे सन्यासियों को मार देता है और इस तरह उसने वहां आतंक मचा रखा है। कृपया आप हमें उस राक्षस से मुक्ति दिलाएं। वृद्ध तपस्वी की बात को गंभीरता से सुनकर राजा अजमल जी ने तपस्वी से कहा, हे गुरुदेव, आप मेरे इन दोनों राजकुमारों को अपने साथ ले जाए। ये दोनों उस राक्षस को मारकर आपको उसके आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। इस पर तपस्वी को बड़ी हैरानी हुई कि ये 10-10 वर्ष के नन्हे बालक उस भयानक राक्षस का सामना कैसे करेंगे। तब राजा अजमल जी ने कहा, आप निश्चिंत होकर इन्हें अपने साथ ले जाइए। ये दोनों ही मेरी तरह पराक्रमी बाल योद्धा हैं। राजा की बात सुनकर तपस्वी उन दोनों राजकुमारों को अपने साथ लेकर वहां से चल पड़ा। अब तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर भयानक जंगल को पार करते हुए उस रहस्यमयी पहाड़ी तक पहुंचे, जहां वृद्ध तपस्वी ने गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वह गुफा है जिसमें भैरव राक्षस रहता है। ये समय उसके सोने का है। इस वक्त वह अपनी गुफा में सो रहा होगा। तपस्वी की बात सुनकर राजकुमार रामदेव ने उनसे कहा, हे गुरुदेव, अब आप निश्चिंत होकर अपने आश्रम चले जाइए। हम दोनों भाई इस राक्षस को मारकर जल्द ही आश्रम लौटेंगे। वृद्ध तपस्वी को दोनों बालकों की चिंता हुई, पर रामदेव ने तपस्वी को भरोसा दिलाया। तब तपस्वी वहां से अपने आश्रम की तरफ चल दिए।